हेलो एवरीवन, हाय। कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों। मेरा नाम है उर्वशी जोशी एंड ये है मेरा 333 हाई प्रीस्टेस। दोस्तों, आज का जो वीडियो है मिस्टीरियस एक्सपीरियंस की सीरीज़ में है और इसका जो टॉपिक है वो है स्लम डॉग मिलीनियर। आप कहोगे कि भाई ये स्लम डॉग मिलीनियर क्या टॉपिक है, ये तो एक मूवी का नाम है, ऑस्कर विनिंग मूवी है ये। तो ये नाम कैसे रख दिया मैम ने। पर मिस्टीरियस एक्सपीरियंस सीरीज़ में ज़्यादातर मैं वो चीज़ें शेयर करती हूँ जो मेरी लाइफ में घटित हुई हैं, अजीब सी। तो हुआ ये कि मैं तो बहुत ज़्यादा बिज़ी थी और अपनी इन मटेरियल लाइफ से की जो भी डिज़ायर्स होती हैं हमारी, ये करना है वो बनाना है, और मेरा पूरा दिन सिर्फ इन्हीं चीज़ों में निकल जाता था, इन्हीं थॉट्स में निकल जाता था। टाइप का मैस्कुलाइन एनर्जी ज़्यादा थी मेरे अंदर, हमेशा से ही ज़्यादा थी, और फेमिनाइन एनर्जी बहुत ज़्यादा सप्रेस्ड। मैं अपने अंदर की फेमिनाइन एनर्जी को ही सप्रेस कर रही थी। ये होना चाहिए, वो करना है, ये करना है, बस इन्हीं चीज़ों में मेरा माइंड रहता था। तो जब मैं बहुत ज़्यादा ओवर मैस्कुलाइन ही कहूँगी मैं, मेरा बिहेवियर या मटेरियल चीज़ों की तरफ ही मेरा ज़्यादा फोकस, और मुझे सिर्फ सिक्के का एक ही साइड पता था, सिक्के का एक ही पहलू पता है। स्पिरिचुअल पहलू के बारे में मुझे कुछ पता ही नहीं था। उस दौरान ना कई सारी चीज़ें ऐसी होती थी, जैसे अभी मैं कई बार सोचती हूँ पुरानी बातों को, तो मुझे लगता है कि यूनिवर्स पता नहीं कब से साइन सिग्नल दे रहे थे, क्योंकि अब जाके मैं नोटिस कर पा रही हूँ कि क्या क्या चीज़ें वो मेरे सामने लेके आते थे। पर मैं देख के भी अंधा नहीं, जैसे कहते हैं कि देख के भी नहीं देख पा रही हूँ, लेकिन आज मैं देखती हूँ कि नहीं, 2017 से पहले भी मुझे बहुत साइन सिग्नल दिए हैं यूनिवर्स ने, पर मुझे दिख ही नहीं रहे थे वो साइन। 2017 एंड में जब मेरी थोड़ी मटेरियल विशेस कंप्लीट हो गई, थोड़ा मेरा दिमाग फ्री हो गया उन सब चीज़ों से जिन चीज़ों के पीछे भाग रहा था, तो मैं थोड़ा रिलैक्स हो गई। तब मैंने नोटिस करा कि अरे ये क्या चीज़ें हैं, ये क्या एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं। उस दौरान अवेकनिंग से पहले, 2017 से पहले, कभी कभी जैसे टेलीविज़न पे जैसे कुछ बहुत सारी फिल्में, प्रोग्राम्स, नाटक, सीरियल आ रहे हैं, मेरे को किसी में भी इंटरेस्ट नहीं। मेरे हस्बैंड बैठ के शनि भगवान का पूरा प्रोग्राम देख रहे हैं, हर एपिसोड देख रहे हैं, मुझे पता नहीं, इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा किसी भी चीज़ में। मेरे को बस यही हो रहा है कि इस 3D वर्ल्ड में हम क्या क्या नहीं जल्दी से जल्दी अरेंज कर सकते, क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। देवों के देव महादेव आता था सीरियल, उसको भी मैं पूरा कंसंट्रेट होके नहीं देखती थी, जैसे देख रही हूँ। और उस प्रोग्राम को भी मैं मुझे पसंद था एक्चुअली में, जब वो प्रोग्राम आया था, जिस तरीके से टीवी पे उन्होंने प्रोग्राम को, उसके एड्स वगैरह आने शुरू किए थे, तो वो प्रोग्राम सभी को बड़ा आकर्षित किया उस वक्त, मुझे भी किया। लेकिन मेरे हस्बैंड उसको रेगुलरली जब वो आता था प्रोग्राम, बड़े शांति से उसको देखते थे, एक एपिसोड को बड़े ध्यान से देखते थे, और मेरा दिमाग उसमें तब भी नहीं जा रहा है। पर एक दिन मुझे याद है कि एक एपिसोड आ रहा था, और वो एपिसोड में ये था कि माँ काली जो है वो बिल्कुल भयंकर हो गई हैं, किसी की नहीं सुन रही हैं, बिल्कुल बहुत ज़्यादा क्रोधित हो रखी हैं, और बहुत गुस्से में भरी हुई हैं, और बहुत ख़तरनाक हो गई हैं, और वो उनको कोई काबू में नहीं कर पा रहा है। तो मैंने जब वो सीन, जब भी आता था वो प्रोग्राम, मैं इधर से उधर घूम रही हूँ, पर मेरे हस्बैंड बोलते थे बैठो यहाँ बैठ के देखो, मेरे को इतना वो हो ही नहीं रहा। मैंने कहा मुझे अपने और काम है। सोचो, अब तो मैं देखती हूँ, पर उस वक्त की बता रही हूँ। लेकिन उस दिन क्या हुआ, वो एपिसोड जब मैंने देखा, तो उस एपिसोड में क्या होता है कि वो माता जो है, माता काली, किसी के भी नहीं हो रही होती, वो शांत नहीं हो रही होती बिल्कुल भी। और फिर भगवान देखते हैं, भगवान शिव की, ये तो शांत ही नहीं हो रही हैं। तो वो क्या करते हैं, वो छोटे से बालक में ना वो हो जाते हैं, बटुकनाथ बन जाते हैं, छोटे से बच्चे बन जाते हैं। तो उस प्रोग्राम में मैंने देखा कि जब माता काली जो हैं वो इतनी एग्रेसिव और इतनी भयंकर, इतनी खतरनाक, और उनका क्रोध से भरी हुई हैं, वो शांत नहीं हो पा रही। पूरा वो अग्नि जो है वो इतनी ज़्यादा उनके अंदर बढ़ी हुई है, वो ज्वाला इतनी बढ़ी हुई है, वो माँ काली का उनका रूप बना हुआ है, वो शांत नहीं हो रही है। और फिर भगवान जो है ना, अचानक से जो है ना, एकदम छोटे से बच्चे का
रूप ले लेते हैं, एकदम छोटा बच्चा बन जाते हैं बटुकनाथ, और उनके सामने रोने लगते हैं। और फिर जब माता काली उनको देखती हैं तो वो एकदम से मेल्ट डाउन हो जाती हैं, एकदम से पिघल जाती हैं, एकदम से अपने वो वास्तविक स्वरूप में वापस आ जाती हैं। अब मैं वैसे इस प्रोग्राम को इतना रिलीजियसली फॉलो नहीं कर रही थी, मेरे हस्बैंड करते थे, वो सब चीज़ें देखते थे, पर मैं नहीं देखती थी। मेरे अपने ही काम ख़त्म नहीं होते थे। पर उस दिन जब मैंने ये एपिसोड देखा तो मुझे इतनी ज़्यादा कनेक्टिविटी हुई और मैं इतना ज़्यादा इमोशनल हो गई और मैं बहुत रोने भी लग गई। और मेरे को समझ नहीं आ रहा कि मैं इतनी ज़्यादा इमोशनल क्यों हो रही हूँ या मैं इतना ज़्यादा क्यों रो रही हूँ। और ये मेरे दिमाग में एकदम छप गया बटुकनाथ वाला एपिसोड। और आप बिलीव नहीं करोगे, इसी से मिलती जुलती चीज़ आगे चल के कुछ सालों के बाद, इसी से मिलती हुई जुलती चीज़ आगे चल के मेरी लाइफ में कुछ घटित हुई है। कि एक टाइम जब मेरा मंगल की अंतर्दशा चल रही थी, राहु महादशा, जब मंगल की अंतर्दशा चल रही थी राहु के साथ, तब कुछ ऐसा मिलता जुलता ही एग्जैक्टली मेरी लाइफ में 2020 में घटित हुआ। कि मेरे अंदर ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं, जैसे किसी ने अग्नि जला दी हो, जैसे शांति नहीं हो रही, क्रोध शांत नहीं हो रहा, मैं शांत नहीं हो रही हूँ। और मैं इतनी भयंकर, मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं कैसे शांत होंगी। परंतु आई रिमेंबर वो चीज़ है, वो मैं कभी भविष्य में जब मुझे गाइडेंस आएगी आपको बताने की मैं बताऊंगी। बट उस दिन एक बच्चे ने ही जो है ना मुझे पूरा शांत कर दिया। मंगल का मतलब होता है माता काली, मंगल का मतलब होता है मूलाधार चक्र, मंगल मतलब आपके अंदर की अग्नि ज्वाला, मंगल का मतलब होता है शक्ति। और इस राहु और मंगल के कॉम्बिनेशन में ही मेरी अवेकनिंग हुई थी। इतनी ज़्यादा एनर्जी, इतनी ज़्यादा शक्ति बड़ी मेरे से वो संभाली नहीं जा रही थी। पूरे चक्र मेरे ऐसे हो गए थे उस वक्त कि मैं आपको क्या बताऊं। बट मतलब निकाल लिया वो समय और बहुत से चक्रा क्लेंस भी कर लिए धीरे धीरे, बहुत सारे कर्म भी धो दिए। तो आई वाज लाइक सरप्राइज, कैसे कुछ साल पहले मैंने एक प्रोग्राम में कोई एक सीन देखा और एग्जैक्टली कुछ सालों के बाद उससे मिलती जुलती घटना मेरी लाइफ में भी घटित हुई। कई बार फ्यूचर में जो चीज़ें होने वाली होती है ना, कई साल पहले उसी से मिलती जुलती चीज़ें हमें ना पहले ही कुछ साल पहले दिखनी, या उस चीज़ के प्रति हमें ज़्यादा लगाव या ज़्यादा इमोशंस निकल के आ रहे होते हैं। और कुछ सालों बाद वही घटना जब घटित होने लगती है तो हम सरप्राइज हो जाते हैं कि इसी को लेकर पहले कई मतलब। तो मैंने नोटिस किया कि एक चीज़ जो आगे चल के मेरे साथ घटित होनी थी, शायद जिस चीज़ के थ्रू थोड़ा मैंने शांत होना था, वो इवेंट कभी और बताऊंगी। बट हाँ, एक बच्चा ही था छोटा सा, जिसकी वजह से जब मैंने तो उसकी वजह से मेरा पूरा मन शांत हो गया। जो मेरे अंदर एक भयानक सी अग्नि जली हुई थी वो शांत हो गई। तो कैसे ऐसा हो सकता है कि जो चीज़ आपके साथ भविष्य में घटित होने वाली हो, उसके जो साइन सिग्नल बहुत सालों पहले ही आपको दिखने लग जाते हैं, या उस चीज़ से मिलती जुलती चीज़ के साथ आपको लगाव होना शुरू हो जाता है, डीप कनेक्शन फील होता है। जैसे मेरे घर में ये प्रोग्राम चलता रहता था और मैं ज़्यादा देखती नहीं थी बिकॉज और काम ही चलते रहते थे। मेरे हस्बैंड कहते थे देखो ना इतना अच्छा आ रहा है, लेकिन आई वाज लाइक बिज़ी अपनी और चीज़ों में, कामों में बिज़ी। और बट इस एपिसोड के साथ मुझे आज भी कनेक्टिविटी है, उस वक्त भी कनेक्टिविटी थी, और आज भी जब मैं इस एपिसोड को देखती हूँ तो मेरे को इमोशनल हो जाता है। और मैं सोचती हूँ कि कैसे ऐसे हो सकता है कि लाइक सालों पहले इस एपिसोड को देखा, जब फ्रेश एपिसोड्स टेलीविज़न पे आते थे, यूट्यूब पे नहीं, जब फ्रेश एपिसोड्स आते थे, और सालों बाद वैसी मिलती जुलती चीज़ मेरी लाइफ में हुई और उसी चीज़ ने मेरे को शांत कर दिया। अब एक और चीज़ जो है, जो मुझे मिलती जुलती लगती थी, वो ये है कि जब एक बारी मैं मूवी देख रही थी, जैसे अवेकनिंग के बाद क्या हुआ था कि जो भी चीज़ें मेरे साथ घटित हो रही थी या जो भी एक्सपीरियंसेस मैं कर रही थी, कई बारी जो बुरे एक्सपीरियंस, अच्छे, घबराहट, जो भी अजीब व गरीब चीज़ें मेरे साथ हो रही थी ना, हर चीज़ मुझे पास्ट में लेके जा रही थी, हर चीज़ मुझे पास्ट में लेके जा रही थी। और मुझे पूरा मतलब वो सीन खुल के दिखता था कि मतलब ये जिंदगी ऐसे ही बचपन में ऐसे करते थे,
तो उस टाइम पीरियड में मैं क्या सोचती थी कि इनको क्या इम्प्रूव करेंगे, या कोई और सीन ऐसा घटित हो गया जिसमें मैं बहस कर रही हूँ, तो मैं फिर उस सीन में मैं फिर पास में जाके देखती थी कि मेरी मॉम इस तरीके से बहस करती थी, गिव अप नहीं करती थी और ऐसे करती रहती थी। पर मैं बचपन में सोचती थी कि मम्मी अगर आप थोड़ा सा शांत रह के चीज़ों को समझो तो शायद चीज़ें अच्छी हो सकती हैं। आप एक इंसान नहीं समझ रहा पर आप तो समझो। तो मेरे को ना ऐसे हर चीज़ पुरानी याद आने लगी थी, जैसे कि हर इवेंट जो मेरे हो रहा था वो मुझे पुरानी जगह से मेरे डॉट कनेक्ट कर रहा था। और कहीं ना कहीं मुझे रियलाइजेशन हो रहा था कि अब मुझे ये स्टेप थोड़ा सा आगे लेना है। ये कई बार मुझे बहुत मदद भी मिली है, नो डाउट, बहुत मदद भी मिली है। तो इससे मिलती जुलती पे एक मूवी है स्लम डॉग मिलियनेयर। तो उसमें वो जो बेचारा इतना गरीब सा और पता नहीं क्या क्या, अचानक से वो कौन बनेगा करोड़पति में अनिल कपूर के सामने बैठ जाता है और अनिल कपूर उससे जो क्वेश्चंस करता है, अनिल कपूर उससे क्वेश्चन करता है तो वो एकदम से अपने पास्ट में चला जाता है और उसको पुरानी बातें याद आने लगती हैं और वहाँ से उसको आंसर मिलते हैं एनालाइज करने के बाद, और फिर वो वापस आता है और फिर वो आंसर देता है और फिर वो एकदम से क्लैपिंग और वो एक एक चीज़ जीतता चला जाता है। तो मैंने बोला कि अरे ये मूवी एक्चुअली में मुझे उस वक्त बहुत ज़्यादा अच्छी लगती थी। जब ये मूवी मैंने देखी थी मुझे बहुत ज़्यादा कनेक्टिविटी होती थी इस मूवी के साथ। मुझे नहीं पता था कि आगे चल के लाइफ में कुछ कुछ ऐसा ही होगा कि लाइफ में जो अप एंड डाउन सिचुएशंस आएंगी, जो ट्रिगर्स आएंगे, तो वो हर मोमेंट मुझे पीछे की तरफ लेके जाएगा और मैं उस चीज़ की गहराई में जाके देखूंगी कि क्या उस वक्त करेक्ट होना चाहिए था, क्या क्या मुझे इस वक्त करना चाहिए जो उन्होंने नहीं किया था। तो और चीज़ें सुलझती चली जा रही थी। तो ये मूवी के साथ भी ना मुझे बड़ी वैसे डीप कनेक्टिविटी हुई कि कैसे ऐसा हो सकता है कि जो चीज़ लाइफ में आगे चल के होने वाली है उससे रिलेटेड ही परमात्मा कुछ कुछ मूवी जो है हमें दिखा रहे। इसके अलावा एक और बहुत ब्यूटीफुल मूवी मुझे अच्छी लगती थी, वो थी लाइफ ऑफ पाई, जिसमें कि वो एक समुंदर में जो है फंस जाता है बीचों बीच, वहाँ शेर भी रहता है, पता नहीं एक नाव में फंस जाता है। वो विष्णु का भक्त भी रहता है, वो साउथ इंडियन रहता है और एक दिन उसको ना मुझे इतनी भूख लग जाती है, तो वो विष्णु का भक्त होता है लेकिन अब मछली भी जो है वो भी विष्णु का अवतार ही है, विष्णु का ही एक रूप है। तो बट उसको एक दिन वो मछली भी खानी पड़ जाती है अपना सर्वाइवल के लिए। और बहुत ब्यूटीफुल मूवी है लाइफ ऑफ पाई भी। तो वो मूवी पे मुझे ऐसा लगा कि एग्जैक्टली ये जो लोग अवेकनिंग के प्रोसेस में हैं, जो बिल्कुल एक मतलब बीच में आ गए, जैसे वो मूवी कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट वे में ना आपकी कहानी बता रही है या मेरी कहानी कोई बता रही है, इनडायरेक्टली देखा जाए तो घुमा फिरा के कहीं से। मतलब वो कहानी वैसे चल रही है कि बंदा समुद्र में फंस गया और वो कैसे अपने आप में एफर्ट डाल रहा है, लेकिन वो कहानी कहीं ना कहीं हमारे वॉरियर स्पिरिट को भी बता रही है। तो वो मूवी भी मैं जब देखती थी तो मैं बहुत ज़्यादा एकदम ऐसा लग रहा है जैसे इमोशनल और बहुत कनेक्टिविटी फील हो रही है। ऐसे ही नहीं बनी ये फिल्में, इतनी ऑस्कर तक ऐसे ही नहीं चली गई, क्योंकि बहुत सारे लोगों को दिल को छुई है, उनकी अंतरात्मा को छुआ है इन मूवीज़ ने। और इसीलिए देवों के देव महादेव भी जो एपिसोड्स आए या जो भी हुआ उसने भी लोगों को बहुत छुआ। तो कुछ मतलब ओवरऑल बस मैं ये कहना चाह रही हूँ कि कुछ चीज़ें अवेकनिंग के आसपास, कुछ प्रोग्राम्स, कुछ थॉट्स, कुछ ऐसी चीज़ें मेरे सामने आती थी जो कि कहीं ना कहीं आगे चल के उनसे रिलेटेड चीज़ें ही मेरी लाइफ में घटित हो रही थी। और चाहे ये प्रोग्राम हो, चाहे ये मूवीज़ हो, अब मैं समझ पा रही थी कि क्यों इतने साल पहले भी मैं इस मूवी के साथ इतना ज़्यादा कनेक्ट कर पा रही थी, कि कहीं ना कहीं आगे चल के कुछ ना कुछ मेरी कहानी थोड़ी बहुत इससे मिलती जुलती थी। या क्यों अब इस पर्टिकुलर सीरियल से इस दिन पे इस एपिसोड में मैं इतना क्यों कनेक्ट कर पाई, क्योंकि आगे चल के कहानी में जो है कुछ इस तरीके का ही घटित होना था। तो कई बार हम जिन चीज़ों के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टिविटी फील करते हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आगे उससे मिलता जुलता घटित होना है ना। तो मेरी लाइफ में ये जो माँ काली का बटुकनाथ वाला जो एपिसोड था, उससे मैं पता नहीं कितना साल पहले 2010 से 12 के बीच में ही इतना कनेक्ट कर पा रही थी। और कहीं ना कहीं 2020 में जाके जो है कुछ मिलता जुलता उससे मेरे साथ घटित हुआ, जिसने मुझे शांत भी कर दिया एक्चुअली में। और उसके अलावा जैसे ये लाइफ ऑफ पाई वाला था, जिसमें कि वो बीच में फंस गया और कैसे उसकी वो सब अपना आप को कैसे वो कर रहा है, सब कुछ बचाने की कोशिश कर रहा है,
कितने तूफान आ रहे हैं, क्या क्या हो रहा है, लेकिन वो खुद को बचा रहा है। कहीं ना कहीं ये आप हमारी ही कहानी है, बस राइटर ने या मूवी डायरेक्टर ने कुछ इस तरीके से उसे पेश किया है कि अलग, लेकिन वो है हमारी ही कहानी। उसके अलावा ये जो सबसे फेवरेट मूवी है मेरी, स्लम डॉग मिलियनेयर, ये तो मतलब बेस्ट है। मतलब क्या बोलूँ मैं इस मूवी को। तो कैसे वो हॉट सीट पे बैठता है, कैसे अनिल कपूर उससे क्वेश्चन कर रहा है और कैसे हर क्वेश्चन उसको उसके पास्ट में लेके जा रहा है। हर क्वेश्चन में वो अपने पास्ट में जा रहा है, उसको पता नहीं क्या क्या याद आ रहा है और फिर सारा एनालाइज करके सब कुछ वो करके फिर वो एक आंसर लेके वापस आ रहा है और फिर वो एक स्टेप और आगे बढ़ रहा है। एग्जैक्टली ये हमारी स्टोरी है। अवेकनिंग के प्रोसेस में आप देखना, आपको ऐसा लगेगा जब भी आपके साथ कुछ ऐसा घटित होगा ना जो बड़ा अजीब है, तो वो कहीं ना कहीं आपको, पहले तो आपको तकलीफ़ होगी, ज़रूर डेफिनेटली तकलीफ़ होगी, जो भी परमात्मा आपके कर्म आपके सामने लेके आएंगे, परंतु फिर आपको एकदम से याद आएगा कि एग्जैक्टली आपने ऐसा अपने घर में देखा था या एग्जैक्टली ऐसा कुछ आपने किसी के साथ किया था। और फिर आपको रियलाइजेशन होगा कि अरे मतलब कि कितनी बड़ी, ये क्या था। तो ये मूवी बड़ी मुझे अच्छी लगी उस वक्त, और पता नहीं इतने सालों पहले भी मुझे इतनी कनेक्टिविटी फील हो रही थी, क्योंकि कुछ ऐसा ही आगे चल के घटित होना था, मिलता जुलता। तो बस दोस्तों, मुझे बताना आपके साथ अब जैसे अब देखो इन चैनल्स पर जो लोग विज़िट करते हैं, कुछ ऐसे हैं जो ऑलरेडी अवेकनिंग प्रोसेस में है, इस अग्नि को एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं, इस मंगल की उस एनर्जी को वो फील कर पा रहे हैं। कुछ ऐसे हैं जिनके साथ आगे चल के ये होगा। कुछ लोग इन वीडियोस के साथ सुपर कनेक्टेड फील कर पाएंगे, कुछ लोग थोड़ा फील कर पाएंगे, लेकिन जो लोग थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं, डेफिनेटली आगे आने वाले लाइफ टाइम में उनके साथ भी अवेकनिंग के बाद, मतलब थोड़ा आगे जब वो एनर्जी थोड़ा और बढ़ेगी, तब उनको समझ आएगा कि ये सब वीडियोस में क्या मैडम कहने की कोशिश कर रही थी। बट आपके तक भी अगर ये वीडियोस आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं परमात्मा कुछ ना कुछ मैसेज देने की कोशिश ही कर रहे हैं। बस दैट्स इट, ये था मेरा आज का वीडियो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।